दुनिया में आजकल जिस तरह के हालात हैं और ख़ास तौर पर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह की पॉलिसी शुरू कर रखी हैं कि आज एक मुल्क पे 100% टैरिफ, अगले दिन 50, अगले दिन फिर 200% टैरिफ, उससे पूरी दुनिया एक भूचाल का शिकार है और सारे दुनिया के ममालिक अपने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, नई नई पॉलिसीज़ वज़ा कर रहे हैं। मोस्ट रिसेंट जो डेवलपमेंट है वो यूरोपियन यूनियन की इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया और बेशतर उनकी जो ट्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं दोनों ममालिक की, स्वाय 2-4-6 आइटम को छोड़ के कोई 99% के करीब प्रोडक्ट्स को उन्होंने एफटीए के अंदर डाल दिया और अगले 5 से 7 साल के अंदर सब के ऊपर ड्यूटीज़ की शरह जो है वो ज़ीरो के करीब या 20-25% से के करीब कुछ आइटम्स के ऊपर, जैसे गाड़ियाँ हैं उसको 110% से वो 20% पे ले जाएंगे। बाकी बेशतर जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़ीरो की कैटेगरी के करीब आना शुरू हो जाएंगे। अभी उनकी 136 अरब डॉलर की ईयू रीजन और इंडिया की जो ट्रेड बनती है वो 136 अरब डॉलर की बनती है, जो उनका ख्याल ये है कि 2032 तक ये 2 गुना हो जाएगी। कर क्यों रहे हैं? क्योंकि वो डॉलर की बजाय लोकल करेंसीज़ को पूरे ब्रिक्स वाले कंट्रीज़ पहले से तरजीह दे रहे हैं। चाइना और रशिया कोशिश कर रहे हैं कि बेशतर अपनी ट्रेड जो है लोकल करेंसीज़ के अंदर सेटल करें। डॉलर वीकन होता जा रहा है, गोल्ड के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, रशिया कर रहा है, चाइना कर रहे हैं, इंडिया कर रहा है, ताकि अपने रिजर्व्स को मजबूत कर सकें, डॉलर के ऊपर अपनी रिलायंस कम कर सकें। ये उनकी तरजीह है, उनकी पॉलिसीज़ हैं कि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। पाकिस्तान जिसमें पहले 6 माह के अरसे में बरामदात कम हुई, दिसंबर के महीने में 20% नीचे गिरी, लेकिन हमारी तरजीहात में ये शामिल नहीं है। हम लड़ रहे हैं कि तीरा में ऑपरेशन कौन कर रहा है और कौन क्यों नहीं कर रहा। फ़ौज के अंदर जो लोग भर्ती होते हैं वो मेरे और आपके बेटे हैं, इसी कौम की औलाद हैं, तभी वो फ़ौज में जाते हैं। तो क्या फ़ौज में जाने के बाद वो अपने लोगों के ऊपर जुल्म करेंगे? स्वाय वो एक बंदा जो मिलिट्री डिक्टेटर बन जाता है जिसको तनकीद करनी चाहिए कि उसने आइन शिकनी की, बाकी फ़ौज के ऊपर ये कहना मेरे ख़्याल में कोई बहुत मुनासिब बात नहीं है। जो बंदा करता है, अगर कोई लॉ वायलेट करता है, कानून शिकनी करता है, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करता है, कोई पुलिस वाला हो या फ़ौज वाला हो, उसको इस लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन हमारी वो हरकतें जो है ना वो यही है कि पतंग उड़ रही है तो पतंग पे तस्वीर किसकी लगेगी। मुझे ये देख के दुख इसलिए होता है कि पाकिस्तान की तरजीहात में इस वक्त ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में सरमायाकारी कितनी हो रही है, पाकिस्तान से बरामदात कितनी बढ़ रही है, पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है कि नहीं हो रही। पिछले 6 साल में पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह इतनी ऊपर चली गई हैं, ग्रोथ रेट नीचे चला गया। एवरेज जो ग्रोथ रेट है पिछले 3-4 सालों का बिल्कुल ज़मीन पर गिरा हुआ है। इमरान खान की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ जेल में था, नवाज शरीफ की तस्वीर टीवी पे चलाने पे बंदी थी। अब नवाज शरीफ के ख़ानदान की हुकूमत है तो इमरान खान जेल में और उसका नाम और तस्वीर चलाने पे पाबंदी है। पतंग के ऊपर वो सर्कुलर आ रहे हैं कि उसके पतंग के ऊपर तस्वीर नहीं होगी किसी की, फिर पतंग उड़ेगी। मेरे ख़्याल में इससे पाकिस्तान को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमारी कौमी तरजीहात का तयन असर नौ किया जाना चाहिए। तीरा में या किसी और जगहों पे अगर ऑपरेशन करना है तो वो भी हमारा नेशनल कंसेंसस होना चाहिए, ना इसके ऊपर सुहेल अफरीदी को कोई गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देने चाहिए और ना हुकूमत वक्त को कोई ऐसी बातें कहनी चाहिए जो अपने लोगों या अपने मफाद के या अपने पाकिस्तान की यकजहती के ख़िलाफ़ चीज़ें जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वो कहते हैं कि कहाँ हो रहा है ऑपरेशन, ये तो IBOs के ऊपर सारा कुछ हो रहा है। चंद दिन पहले असम्बली में वो कुछ और थे। आज उनका बयान सुन ले कि क्या कह रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। केपी की हुकूमत जो है वो सारे का सारा मलबा जो है अपनी नाकामियों का वो फौज पे या किसी ऐसे ऑपरेशन पे डालना चाहते हैं जिसका वजूद ही कोई नहीं। वो सारे के सारे मफरूजे हैं, वहाँ पे कई सालों से ऑपरेशन नहीं हुआ। अब ये आज का बयान है, लेकिन आज से चंद रोज़ पहले ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा है और तलाल चौधरी साहब जो स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं, दोनों ने क्या बयान दिया वो भी सुन लें। हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे। आपके पास इख्तियारात है, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक बात जहन में बिठा लें, कोई एक्शन नहीं रुकेगा, एक्शन होगा होगा और होगा। पाकिस्तान में उन इलाकों में जो शोरश ज़दा हैं, जहाँ पुलिस का कंट्रोल नहीं है, इन बेशतर इलाकों में पुलिस ऑपरेशन करने के काबिल नहीं है, वहाँ पर फ़ौज से कार्रवाई आपको करके दोबारा अमन हासिल करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ से लोग ये सवाल उठाते हैं कि आपने ज़रब अज़ब के बाद एक दफ़ा तमाम इलाके खाली कराए थे, फिर इन इलाकों में दहशत गर्दों को दोबारा आने की जगह कैसे मिली, उस सवाल का उनको तसल्ली बख्श जवाब मिलना चाहिए। वहाँ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, तसल्ली बख्श तरीके से बताना चाहिए और जहाँ जिसने गलती की है वहाँ रियासत को आगे बढ़कर अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। जो दहशत गर्दों के लिए दरवाज़े खोले गए थे, इमरान खान हुकूमत की पॉलिसी थी, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर उस पॉलिसी की ओनर थी।
पीडीएम की मौजूदा हुकूमत जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गई और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, उसको अमली जमा इस हुकूमत पीडीएम की हुकूमत में शहबाज शरीफ ने पहुंचाया। वो भी ज़िम्मेदार थे, इमरान खान, शहबाज शरीफ भी, और इस्टेब्लिशमेंट भी ज़िम्मेदार थी। तो अपनी गलतियों का इतराफ़ करें, क्योंकि इन इलाकों को एक दफ़ा खाली कराकर ऑपरेशन किए गए थे ज़रब अज़ब के नतीजे में। बहुत अच्छा ऑपरेशन किया गया था। जितना भी लोगों को मुश्किलात हुई थी, जो लोग डिस्प्लेस हुए, उन लोगों को उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी कोशिशों से, आपकी मदद से और ताउन से हम इन दहशत गर्दों को शिकस्त देने में माजी में भी कामयाब हुए थे। और दोबारा दरख्वास्त करें कि हमसे गलती हुई कि हम इन लोगों को दोबारा यहाँ आबाद होने की, पाँव रखने की इजाज़त दी। अब कमिटमेंट भी दें उनको, और साथ उनकी मुश्किलात के अजाले के लिए माली इमदाद देनी है, सहूलत देनी है, वो भी दें उनको। तो आज के प्रोग्राम में इस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू स्टूडियोज़ में हैं। आबद शेर अली साहब सेनेटर भी हैं और सीनियर रहनुमा भी हैं PMLN से। आबिद साहब वेरी वार्म वेलकम। शहरियार अफरीदी साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। दोनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शहरियार साहब, पहले आप ही से शुरू कर लें। तीरा के अंदर वजह तनाज़ा नहीं होना चाहिए था, लेकिन तनाज़ा बन गया, वजह क्या है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया तमाम तारीफ़ रब की, और कर बहादुर इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। मैं आज बतौर एक पाकिस्तानी पहले बात करूँगा। देखिए जी, सियासत दागदार हो गई है और झूठ सच और सच झूठ हो गया है। हमने आज अगर इस बात पे गुफ्तगू करनी है कि मेरा पाकिस्तानी, चाहे वो जिस सोच का हो, वो मेरी प्रायोरिटी तरजीह है, तो पार्लियामान, सियासतदान, सियासी पार्टियां और इस मुल्क की बुनियादें कायम रहेंगी। लेकिन अगर हम ज़ात की बात करेंगे, अपने मफादात की बात करेंगे और तज़लील पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान की बुनियादों को करेंगे, तो फिर सवाल भी उठेंगे और हमारा मुस्तकबिल अल्लाह माफ़ करे। फिर आज सबसे पहले बात यह है कि जब हम कौमी मफाहमत को तरजीह नहीं देते, हम मशावरत नहीं करते, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठते नहीं हैं, और जब हम बैठेंगे नहीं, गुफ्तगू नहीं करेंगे, एक दूसरे को दीवार से लगाएंगे, एक दूसरे की तजलील करेंगे, और हम इस वहमो गुमान में होंगे कि शायद इससे मुझे फ़ायदा होगा। आपको फ़ायदा वक्ती हो या ना हो, आपकी बुनियादों को बहुत बड़ा नुकसान है। आज ऑपरेशन किसने किया, किसने नहीं किया? 1,70,000 की आबादी अपर तीरा, इनकी रिहेबिलिटेशन की किसी को फिक्र नहीं है। पार्लियामेंट में वजीर दिफा, वजीर दाखिला क्या कहते हैं, वो आज ये सवाल पूछ रहे हैं, या चीफ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, वो आज एक सवाल पूछ रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी हूं। अगर मैं पाकिस्तानी हूं और अगर पाकिस्तान मेरे बारे में कंसर्न रखता है, तो मुझे बताएं 2600 किलोमीटर का बॉर्डर जिसकी फेंसिंग करनी थी, नेशनल एक्शन प्लान जो बना था, 20 नुकात जिस पर एडवाइजरी कमिटीज बननी थी, जिसने मुझे और मेरे राइट्स को और मेरे जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना था, आज मैं इस एक्सट्रीम वेदर में क्या कठपुतली हूं? क्या मैं कोई फुटबॉल हूं? कोई मुझे उधर फेंक रहा है, कोई उधर फेंक रहा है। यानी मेरी इज्जत, मेरी असमत, मेरी गैरत और मेरे मुस्तकबिल को किसी की फिक्र है? तो मैं आज एक बात आपको बताऊं, खुदा के लिए, मैंने ये बात कल भी की, आज भी कह रहा हूं, सबसे पहले जितना जरगा सिस्टम है वहां पे वो 24 अरकान, उसके अलावा मुझे खैबर के जरगे में बुलाया गया, अली अमीन गंडापुर साहब, मैं तमाम स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में बैठा था। ये आज अनन फनन, कल असेंबली में कुछ कहना और आज कुछ कहना, खुदा के लिए अफवाज पाकिस्तान, सिविल आर्म फोर्सेस, आम पाकिस्तानी ड्रोन में, खुदकश धमाकों में, टारगेट किलिंग में कारोबार तबाह हो चुका हुआ। आपने जब मर्जर किया, आपने इनको बुनियादी जरूरियात देने थे, आप ना 3% फ्रॉम डिविजिबल पूल दे रहे हो, ना उनकी बुनियादी हकूक उनके पूरे कर रहे हो, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना जरूरियात जिंदगी। और फिर आप इस्लामाबाद से बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो एक नया कल्चर स्टार्ट हो गया है, 4.5 करोड़ पाकिस्तानियों का चीफ एग्जीक्यूटिव है, आप उसको ऑन बोर्ड नहीं लेते, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसकी कैरेक्टर एसोसिएशन कर रहे हो। पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा?